बेटा कंपटीशन की प्रिपरेशन में टाइम गेन का बहुत फायदा होता है। आपको टाइम गेन करना पड़ेगा, है ना। टाइम गेन नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, टाइम गेन नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। टाइम गेन आपको करना पड़ेगा। मैं कंपेयर करके देख रहा था तो पिछले ईयर से इस बार हम लोग एक वीक आगे चल रहे हैं, तो इट्स अ गुड साइन। और लास्ट ईयर मैंने सिलेबस खत्म कर दिया था 20 फरवरी के आसपास, 20 या 22-23 फरवरी हुआ था, ऐसे मुझे याद है। 22-23 फरवरी तक खत्म कर दिया था, तो पूरा मार्च पूरा अप्रैल 2 महीना मिला था। इस तरीके से अच्छे से हम पढ़ते रहें विथ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो मुझे लगता है कि 15 फरवरी तक सिलेबस हो जाएगा आपका। नवंबर से पहले 12th स्टार्ट कर दूंगा। सबसे मुश्किल होता है 12th का पोर्शन पढ़ना, क्योंकि देखो 11th में तो बेसिक मैथ, वेक्टर और ये सब ज्यादा टाइम ले लेता है, स्टार्टिंग में 1D, ठीक है ना। 6 मार्च को हुआ था। मान ही नहीं सकता मैं, फोन कहाँ है मेरा, मान ही नहीं सकता। 6 मार्च को तो नहीं हो सकता। अबे 6 मार्च को सारे सब्जेक्ट खत्म हुआ था, बुड़बक नहाई थी घटिया इंसान। वो तो मैंने फरवरी को ही खत्म कर दिया था। 20 या 22 फरवरी को खत्म कर दिया था। आदिवासी हेयर ऑयल नहीं लगा है, नॉर्मल है वो, हेयर ऑयल लगा है और अभी सो के उठा ही हूं, मुंह हाथ भी ढंग से नहीं सो पाया। ठीक है। 12th is easy, I can understand 12th is easy, but in 12th electrostat have a very lengthy portion, and that ray optics, wave optics तो बहुत है ना, बहुत है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब जूलॉजी का लेट हुआ था ना, पूरे सिलेबस से मुझे क्या मतलब, मैंने तो फिजिक्स खत्म कर दिया था, है ना। चलिए, तो अगर हम इंटेंस पढ़ाई करेंगे और आप अच्छे इंटेंट के साथ फोकस से पढ़ेंगे और समझेंगे तो 20 फेब तक आपका सिलेबस अच्छे से हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। टाइम गेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्टिंग के चैप्टर आप पढ़ते रहो एकदम धुआं धुआं करके और लास्ट में पढ़ो ही नहीं, तो क्या फायदा। एक सब्जेक्ट पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट ना पढ़ो। 11th पढ़ो 8 महीने में, 12th पढ़ो 2 महीने में, तो क्या फायदा, है ना। तो यूनिफॉर्मिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्मिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।